एवरीवन, सो आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है सीबीएसई में पेपर में। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज द नेम ऑफ द चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, अब इससे कुछ पता तो लग रहा होगा कि एनी फ्रैंक नाम की लड़की के ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस करती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एनी फ्रैंक वाज अ जूइश गर्ल हु लिव इन जर्मनी। अब जूइश गर्ल थी तो जूइश गर्ल से क्या हुआ एक बात बताओ। हम लोगों ने पढ़ा था यहूदी जो थे, जूइश थे, उनको कौन मार रहा था? हिटलर मार रहा था। तो सेम इस गर्ल के साथ भी था। और शी वाज एनी वाज जस्ट 13 years old when she got a diary and उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। चैप्टर पे शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को एक लाइन दी हुई है, राइटिंग अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? ठीक है, सो राइटिंग अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एनी वाज जस्ट 13 year old। ठीक है, कितनी ईयर्स ओल्ड थी वो? 13 year old थी। और उनका बर्थ डेट क्या है वो भी याद कर लो, 12 जून 1929। ठीक है, ये उनकी बर्थ डेट है। ठीक है, शी वॉज इन अ हाइडिंग एंड कट ऑफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। वो एक हाइडिंग के अंदर थी और आउटर वर्ल्ड से उनका कोई संपर्क नहीं था। शी वॉज हेजिटेंट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कोई भी एक 13 साल की लड़की की बातों में क्यों इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, शी हैड नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर। इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक है, इसलिए भी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट, so it was naturally a strange experience for her। अब बताओ, जिसने पहले कभी कुछ लिखा ना हो उसके लिए तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा, जिसने पहले कभी कुछ भी ना लिखा हो। अब आगे जानते हैं मोटिवेशन फॉर डायरी। उनको मोटिवेशन कहाँ से मिली? अब ठीक है, उनको मोटिवेशन फॉर डायरी कहाँ से मिला कि मोटिवेशन मतलब वो डायरी लिखे। ठीक है, तो अब उनको सबसे पहले डायरी की नीड क्यों पड़ी? तो एनी वाज लिविंग इन अ हाइडिंग। ये तो हमको पता है, वो एक छुप रही थी हिटलर से। ठीक है, हिटलर की आर्मी से। तो वो इनका ना एक नॉर्मल डीलिंग नहीं हो सकता था। पीपल जो आउटसाइड क्या बताओ, कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह में है, उसको आउटसाइड के पीपल्स के बारे में क्या पता, आउटसाइड कैसे रहते हैं। ठीक है, शी कुड टॉक अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स ओनली विद हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब बताओ, वो कुछ ऑर्डिनरी चीजें ही तो कह सकती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कह सकती है? उनको पता ही नहीं है आउटर वर्ल्ड के बारे में। She could then talk highly personal and intimate issue with them। वो अपने पेरेंट्स से highly intimate and personal issues नहीं कह सकती है because वो लोग हाइडिंग में है, पहले इतनी टेंशन है। ठीक है, she did not have any real friend। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, she did not have any real friend। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए। ठीक है, she did not have any real friend। उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। रियल फ्रेंड, अब हम लोग रियल फ्रेंड किसको कह सकते हैं? जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सके। इट कुड बी मेल और फीमेल। ठीक है, अब नेक्स्ट, शी फेल्ट लोनली एंड डिप्रेस्ड। अब वो कैसा फील कर रही थी? लोनली फील कर रही थी और साथ ही साथ डिप्रेस्ड भी फील कर रही थी। राइटिंग इन अ डायरी कुड गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर चेस्ट। राइटिंग ऑफ डायरी कुड गेट हर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर चेस्ट। उसके चेस्ट से हर काइंड की चीजें बाहर आ सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग नहीं है, पूरा चैप्टर बेस्ड करता है इसे। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, ये पूरी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कहती है कि लोगों से ज्यादा तो पेपर में पेशेंस है। वो कैसे हैं वो जान लेते हैं। तो शी डज नॉट सीम टू हैव मच फेथ इन पीपल। अब एनी को ना फेथ नहीं था पीपल में बहुत ज्यादा। शी वॉज लिविंग इन अ हाइडिंग एंड कुडंट ट्रस्ट पीपल सो इजीली। अब वो हाइडिंग में रहती थी तो वो किसी ऊपर फेथ कर सकती है क्या? किसी ने इन्फॉर्मेशन बाहर भेजी थी तो। ठीक है, sometimes people react negative, unpleasant, vulgar and violent manner। उसको people के जो रिएक्शन थे ना, रिएक्शन ऑफ पीपल वर, मतलब उनके रिएक्शन से अफ्रेड थी। पेपर इज एन इम्पर्सनल एंड नॉन रिएक्टिव थिंग। पेपर इज इम्पर्सनल एंड नॉन रिएक्टिव थिंग। ठीक है, नॉन रिएक्टिव थिंग। अब आगे क्या गया है? वट एवर यू राइट इन इट, इट रिसीव इट विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन। जो भी तुम पेपर में लिखते हो ना, वो पेपर के अलावा किसी को नहीं पता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है एनी फील सफोकेटेड। अब एनी फ्रैंक को क्यों सफोकेटेड सा फील हो रहा है? ठीक है, एनी फील सफोकेटेड। सफोकेटेड से मतलब थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना, हमें सफोकेशन हो रही है, वैसे वाला सफोकेटेड एनी भी फील कर रही है। तो क्यों कर रही है? वेरी सेंसिटिव गर्ल एनी। ठीक है, कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ विद फ्रेंड्स एंड पीपल, लिविंग इन अ हाइडिंग टू एस्केप बीइंग अरेस्टेड बाय द नाजी एजेंट्स इन हॉलैंड। ठीक है, वो एस्केप करिए नाजी एजेंट से हॉलैंड में। नेक्स्ट, इवन विद सो कॉल्ड फ्रेंड्स शी कुड नॉट शेयर हर इंटीमेट एंड पर्सनल फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। उसके पास फ्रेंड्स तो हैं, उनको फ्रेंड्स कैसे क्या, ऐसे 30 पीपल है उसके आसपास, पर उनसे भी वो कुछ नहीं कह सकती है। ठीक है, felt suffocated, was left with no alternative than opening out her heart through the pages of her diary। उसके पास एक ही ऑल्टरनेटिव था डायरी में लिखने का, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती थी। ठीक है, किटी हर डायरी बिकेम हर इंटीमेट फ्रेंड। उसकी डायरी का नाम क्या था भाई? किटी। उसने अपनी डायरी का बहुत ही सुंदर सा नाम दिया, किटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा एनी के ना थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। एनी की फैमिली कैसी थी? ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एनी की फैमिली में कौन कौन रहता था? सबसे पहले तो फादर ऑटो फ्रैंक। तो एनी के फादर कौन थे भाई? ऑटो फ्रैंक। ठीक है, ऑटो फ्रैंक, एनी फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक। उसके बाद एनी की मदर कौन थी भाई? एनी की मदर थी मार्गरेट। ठीक है, वो सॉरी मार्गरेट तो उसकी सिस्टर थी। मदर एडिथ, सॉरी मदर का नाम उसका एडिथ था, EDITH एडिथ। ठीक है, सिस्टर थी उसकी मार्गरेट, मार्गरेट फ्रैंक। ठीक है, MERGOT मार्गरेट। अब
इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। एनी कहती है फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैज एवर सीन। एनी को उसके फादर एडोरेबल फादर लगते हैं, जैसे कि हर किसी को लगते हैं। आपको अपनी मदर के बारे में बताती है। हर मदर एडिट वाज 25 व्हेन शी वाज मैरिड टू हर फादर। उसकी मदर की एज कितनी थी? 25। और उसकी फादर की एज उस समय क्या थी भाई? 36 थी। ठीक है। शी एंड हर एल्डर सिस्टर stayed with their grandmother before they were sent to live with their parents in Amsterdam। ठीक है। और एनी की जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, वो कहाँ जन्म हुआ था उनका? फ्रैंकफर्ट में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। और मार्गरेट फ्रैंक, ठीक है, और इनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में। अब थोड़ा सा हम उनका अटैचमेंट विद ग्रैंड मदर जानते हैं। ग्रैंड मदर की बात करी दी है तो ग्रैंड मदर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रैंड मदर लिख रही हूँ। ग्रैंड मदर, एनी की ग्रैंड मदर का थोड़ा सा स्केच जान लेते हैं क्या थी उनकी इंपॉर्टेंस। तो अटैचमेंट विद ग्रैंडमदर, एनी फ्रैंक हैड अ ग्रेट अटैचमेंट विद हर ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर के साथ बहुत ग्रेट अटैचमेंट थी। व्हेन हर पेरेंट्स माइग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पेरेंट्स ने कहाँ माइग्रेट करा था भाई? हॉलैंड में उसके पेरेंट्स ने माइग्रेट करा था। ठीक है। शी अलोंग विद हर एल्डर सिस्टर मार्गरेट सेंट टू लिव विद हर ग्रैंडमदर इन आचेन। आचेन में उसकी ग्रैंडमदर रहती थी। अच्छा, कैपिटल में लिख लेना भाई, मैं स्मॉल में लिख रही हूँ बाई चांस। तो आचेन में उसकी कौन रहती थी? ग्रैंडमदर रहती थी। ठीक है, लेट मी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना दादी कर देती हूँ उसकी। ठीक है, दादी रहती थी एंड वो उनके साथ रहती थी। ठीक है। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। अब ग्रैंड मदर की डेथ कब हुई? 1942 जनवरी। ठीक है। अब उसके बाद शी ऑफ्टन थॉट ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। एनी स्टिल लव हर। और उन्होंने अपने बर्थडे पे, एनी का जो 1943 में बर्थडे था, उसमें एनी ने क्या करा उनके लिए? केक के ऊपर एक कैंडल जलाई, जो हम लोग यूजुअली करते हैं, कैंडल जला देते हैं, जो ये थोड़े से फॉरेन कंट्रीज में होता है। ठीक है। अब उसके आगे जानते हैं उसके आगे क्या हुआ भाई? उसके आगे अब एंटायर क्लास वाज क्विकिंग इन बुक्स। ठीक है, क्लास का थोड़ा सा आ गया है, अब स्कूल की बात आ गई है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो इससे भी पहले की मैं बात बताऊंगी अभी, पर पहले इससे शुरू करते हैं। द होल क्लास वाज क्विकिंग इन हर बूट्स। ठीक है, पूरी क्लास अपने बूट्स में क्विक 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 कर रही थी। द होल क्लास वाज शेकिंग विद फियर। अब क्लास को फियर क्यों लगता है भाई? जब टेस्ट होता है या टेस्ट का रिजल्ट मिल रहा होता है, तो यही सेम चीज यहाँ पे भी थी। द टीचर वर टू डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ द स्टूडेंट्स। द टीचर वर टू डिसाइड हु वुड गो अप इन द नेक्स्ट क्लास और नॉट। यहाँ पे फेल और पास की बात हो रही है। ठीक है, कौन फेल होगा और कौन पास होगा। अब आगे क्या होता है? हाफ ऑफ द क्लास वर मेकिंग बेट्स। अब कुछ आधे से ज्यादा ना क्लास क्या कर रही थी? बेट्स लगा रही थी, शर्तें, तू पास होगा करके। द वर्डिक्ट ऑफ द टीचर कुड गो ईदर वे। द टीचर वर द क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब यानी कि ये जो लाइन है ना, टीचर्स आर क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टीचर्स में पूरा नहीं लिखती हूँ। टीचर्स आर क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, इसी को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो एनी फ्रैंक फेल्ट दैट नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड अबाउट द मूड ऑफ टीचर। एनी कहती है टीचर के मूड के बारे में कोई कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हम कहते हैं ना, अगर टीचर का मूड हुआ तो हमको 10 आउट ऑफ 10 दे देगी, नहीं हुआ तो हमको मार्क्स डिडक्ट कर लेगी प्रैक्टिकल्स में। दे वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। इट डिपेंड ऑन देयर चॉइस हु वुड गो अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल नॉट। ओनली दे कुड डिसाइड हु कुड बी केप्ट बैक। सिर्फ वही फेल और पास के बारे में डिसाइड कर सकती हैं। अगर तुम टीचर के साथ लड़ाई करोगे तो भैया फौर सी बात है, तुमको फेल कर देगी। ठीक है। अब हाफ ऑफ द क्लास वाज मेकिंग बेट्स, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ना एनी के बारे में और जानते हैं। उसके स्कूल में उसको किस टीचर से नफरत थी? तो एक मिस्टर केसिंग नाम के टीचर थे, जो कि उसके मैथ टीचर थे। ठीक है, और वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि एनी जो थी ना, वो थोड़ी सी टॉकेटिव गर्ल थी और उसको मैथ भी नहीं आती थी आने को अच्छे से। ठीक है, शी वाज क्वाइट, मतलब जैसे हम लोगों को होता है ना कि हमें मैथ नहीं आती, वैसी सेम एनी के साथ भी प्रॉब्लम थी। अब आगे जानते हैं। मिस्टर केसिंग वॉज एनॉयड विद ओल्ड फैशन। मिस्टर केसिंग वॉज एन ओल्ड फैशन मैन हु टॉट मैथ्स। ही वॉज एन ओल्ड फैशन मैन। तो थोड़े से ओल्ड टाइप के ना, तो इसलिए ओल्ड फैशन वर्ड यूज करें यहाँ पे। ठीक है। ही वॉज एनॉयड विद एनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एनी से क्या हो चुके थे? एनॉयड हो चुके थे। क्यों? एनी बहुत ज्यादा बोलती थी भाई, क्वैक 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 लाइक अ डक। ठीक है। रीजन वॉज सिंपल, ही डिडंट लाइक एनी एज शी टॉक सो मच। So she talked so much that Mr. Casing was just frustrated with her. ठीक है, इतना बोलती थी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, जितना नॉर्मल स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। अब इससे गुस्सा होकर उन्होंने उसको क्या दिया? उसको पनिशमेंट के तौर पे एस्से दिया। अब वो एस्से किससे दिए वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एस्से था वो था आ चैटर बॉक्स। अब इसमें क्या लिखना था उन्होंने? And Mr. Casing was annoyed with her as she talks much in the class. After several warnings, he gave her an extra homework as a sort of punishment. ये sort of punishment के तौर पे उन्होंने इसको एक होमवर्क दिया। ठीक है। एनी ने क्या करा उसके बाद? एनी ने वो होमवर्क करा, she was assigned to write an essay, उसके ऊपर लिखा। अब उसने अपनी हैबिट को थोड़ा सा ना इसमें जस्टिफाई करा। अब उसने कैसे जस्टिफाई करा? तो उसने कहा she argued that talking was a student trait. उसने कहा बोलना ना एक स्टूडेंट का ट्रेट है। ठीक है, स्टूडेंट की हॉबी है, मतलब बेसिकली क्वालिटी है। और she would never be able to cure herself of that habit. वो अपने आप को टॉकिंग की हैबिट से तो क्योर कभी नहीं कर सकती है। और हर मदर टॉक एज मच एज शी डिड इफ नॉट मोर।
उसकी मदर भी उतना ही बोलती है जितना वो बोलती है, और अगर नहीं तो उससे भी ज्यादा बोलती होंगी भाई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इनहेरिटेड ट्रेट। तो वो कहती है मेरे बस में तो नहीं है भाई, ये तो मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है जो मैंने अपनी मदर से लिया है। तो यहाँ पे ये जो इनहेरिटेड ट्रेट वर्ड यूज हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थर्ड, अच्छा ये तो मैंने आपको ये बताया नहीं सेकंड एसे के बारे में, ठीक है। जो सेकंड एसे था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, ठीक है। अब थर्ड एसे की बात करते हैं। थर्ड एसे क्या था भाई, बहुत ही अच्छा था। थर्ड एसे में उसको क्या लिखना था, सेकंड एंड थर्ड एसे। ओके एक सेकंड, जो मैंने आपको जस्टिफाई वाली स्टेटमेंट बताई वो फर्स्ट एसे के बारे में थी, और जो सेकंड एंड थर्ड एसे है वो डाल देते हैं, सेकंड एंड थर्ड। एक्चुअली मैं फिंगर से राइट कर रही तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही, लेट मी चूज। तो मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ ऑन एनीज आर्गुमेंट इन द फर्स्ट एसे और चैटर बॉक्स। ये एनी ने फर्स्ट एसे में आर्ग्यू करता, फिर उन्होंने उसको सेकंड एसे दिया एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। शी रोट ऑन द सब्जेक्ट बट मिस्टर केसिंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसने लिखा उसके ऊपर भी बट मिस्टर केसिंग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। फिर उन्होंने उसको एक और थर्ड एसे दिया। अब लास्ट एसे में एनी क्या कहती है, लास्ट एसे था कि क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो थर्ड एसे में वो कहती है कि जो मतलब एक शी उसने उस टॉपिक पे तो ओरिजिनलिटी खो दी थी, ठीक है। अगर कोई आपको एक ही टॉपिक पे बार बार लिखने को कहे तो आप उसके बारे में जब खुद से लिख सकते थे वो तो आप भूल जाओगे ना। हर फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी सेन, वाज गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, तो उसने उससे हेल्प मांगी और उसने सेन ने हेल्प भी कर दिया। तो एक पोएट उसने लिखी जिसमें लिखा था पोएट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद देयर 3 डकलिंग्स। एक मदर है, एक फादर है, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। द पुअर डकलिंग वर बाइटेन टू डेथ। उसके पापा ने, जो डकलिंग का फादर था, उसने उसको डेथ दे दी थी 3 बच्चों को, बिकॉज दे क्वैक टू मच। तो इसका मीनिंग क्वैक टू मच का मीन्स एने को भी, एनी यहाँ पे अपनी हैबिट ऑफ टॉकिंग बोल रही है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मिस्टर केसिंग टू द थर्ड एसे। अब थर्ड एसे पे क्या रिएक्शन आया वो देख लेते हैं, मिस्टर केसिंग का थर्ड एसे, ठीक है। थर्ड एसे के उस पर क्या रिएक्शन आया। तो मिस्टर केसिंग ने एने का जोक एक सही तरीके से लिया। अगर वो चाहते तो एने को पनिश भी तो कर सकते थे, ये क्या बकवास है, बट उन्होंने उसका जोक एकदम राइट वे में लिया, ठीक है। और मिस्टर ही गॉट द मैसेज दैट एने वांटेड टू कन्वे टू हिम। तो एने का जो मैसेज था ना वो उसके पास पहुंच गया, मिस्टर केसिंग के पास, ठीक है। और ही रीड द पोयम, और उन्होंने अपने कमेंट्स भी ऐड करे उसमें। और सिंस देन शी हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड हैड बीन नेवर असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क एज शी वाज ट्रांसफॉर्म्ड एज मिस्टर केसिंग वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन नाउ। अच्छा मैं इसमें ना थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के बारे में, जो कि मैं टॉपिक भूल गई थी। लेट मी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यहाँ पे उसका एनी का स्कूल है, ठीक है। आई यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ना मॉन्टेसरी, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एनी बहुत ही साल रही थी, बहुत ही या थोड़ी साल रही, ठीक है। आई स्टेड अंटिल आई वॉज 6। यहाँ पे उसने कितने साल बिताए, अपने 6 साल बिताए, ठीक है। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर मिसेस क्यूप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। यानी कि क्यूप्रेस जो थी वो बहुत ही फेवरेट टीचर थी, मिसेस क्यूप्रेस, ठीक है। मिसेस क्यूप्रेस उसकी फेवरेट टीचर थी। अगर कभी पूछे उसकी फेवरेट टीचर कौन थी तो मिस्टर केसिंग नहीं, मिसेस क्यूप्रेस करके आना, ठीक है। और जब एनी का फेयरवेल था तो मिसेस क्यूप्रेस और एनी दोनों ही रो रहे थे, ठीक है। तो अब एक जूइश गर्ल ने अपनी डायरी लिखी। अब बाद में ना एनी की ये जो डायरी थी उसके फादर को मिली और उसके फादर ने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और जैसे ये पब्लिश हुई इट वॉज अ हिट, ठीक है। एनी ने सोचा था कौन ही पढ़ेगा, पर आज तो हर कोई पढ़ रहा है एनी की डायरी को। थैंक यू।